नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 20 और 21 को। रण क्षेत्र में कौरव तथा पांडव दोनों की सेनाएं खड़ी थी। युद्ध शुरू होने ही वाला था। धृतराष्ट्र के पुत्र पांडवों की सैन्य व्यवस्था को देखकर बहुत हताश हो गए, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों की सेना की सहायता स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे थे। और भगवान कृष्ण भगवान श्री राम के अवतार थे, और जहाँ भगवान श्री राम होंगे वहाँ हनुमान तो होंगे ही। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते सहस्रसम्पाते धनुर्धाम्य पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यमेव महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मृत्युतः। ये तो था श्लोक। अब आइए सुनते हैं इसकी कविता। निकट समय था युद्ध के प्रारंभ का, अधर्म के अंत का, धर्म के आरंभ का। देखकर पांडव सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था धृतराष्ट्र पुत्र बहुत निरुत्साहित था। समस्त व्यवस्था भगवान कृष्ण ने बनाया। अर्जुन की ध्वजा पर भगवान हनुमान का चिन्ह लगाया, जो सर्वथा विजय का सूचक था। विजय होगा यह पूर्व रचित था। हनुमान सहायक थे राम के, राम रावण युद्ध में, धर्म युद्ध में। विजय श्री के जो दाता थे वही राम के प्रिय भक्त थे। विजय श्री के दोनों ही सहायक थे। अर्जुन के रथ पर दोनों ही विराजमान थे। कृष्ण ही थे राम के अवतार। दोनों की महिमा है अपरंपार। राम जहाँ है हनुमान वहाँ है, धर्म वहाँ है, विजय वहाँ है। राम जहाँ है सीता वहाँ है, वैभव और विजयश्री वहाँ है। शत्रुओं का भय अर्जुन को नहीं सता रहा। इंद्रियों के स्वामी कृष्ण से निर्देश पा रहा। अर्जुन को कृष्ण का सत्य परामर्श था, इसलिए अर्जुन का विजयश्री स्पष्ट था। भीमसेन को वचन दे चुके थे हनुमान, अर्जुन के रथ पर सदा रहूंगा विराजमान। अर्जुन के रथ पर सदा विराजित हुए रहते थे और समय समय पर जोरों से गर्जा करते थे। देखकर अर्जुन के मन में वीर रस जाग उठा। जब युद्ध के लिए सज धज कर सेना सहित कौरव था खड़ा। युद्ध के लिए गांडीव धनुष वो उठाया, अंतर मन सहित युद्ध के लिए खुद को सजाया। जिस रथ पर इंद्रिय स्वामी ऋषिकेश हो विराजमान, उस पर विजय की नाउमीदी करना कैसा है ज्ञान। जिसका ना पराभव हो, जिसका ना पतन हो, जो अपने स्वरूप से, शक्ति और महत्व से सदा अस्खलित रहे, उसका प्रयुक्त शब्द अच्युत है। अर्जुन अपने ज्ञान के शब्द के प्रयोग से उनका व्याख्यान कर रहा, अच्युत संबोधन कर महत्व प्रकट कर रहा। इस समय आप सारथी हो, परंतु सदा सर्वदा परमेश्वर हो। आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सर्वेश्वर हो। आने वाली कविताओं के लिए आप सब मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।